चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 9th का लेक्चर थर्ड चैप्टर रियल नंबर में ही हम देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर कि रियल नंबर ऐड कैसे होंगे और सब्सट्रैक्ट कैसे होंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2√3 - 5√2 एंड √3 + 2√2, इसको ऐड करना है। तो जब भी हम लोग रियल नंबर्स को ऐड करेंगे जहाँ पर रूट्स आ रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेम रूट वाले नंबर ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे, वो देखते हैं। इसे ऐड करना है, मतलब 2√3 - 5√2 एंड ये आएगा प्लस √3 + 2√2। अब जान दो 5√2 √3 से ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रूट में 2 है, यहाँ रूट में 3 है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रूट में नंबर सेम हो। तो √3 यहाँ है और √3 यहाँ है, मतलब ये दोनों आपस में ऐड होंगे और ये दोनों आपस में। ठीक है, देखते हैं। 2√3 + √3 + 2√2 - 5√2। अब ध्यान दो 2√3 और √3, यहाँ पर 2√3 है, उसमें एक और √3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3√3। नेक्स्ट, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ है 5√2, 5√2 में से अगर 2√2 गए तो कितने बचेंगे भाई? 5 में से 2 कितने बचेंगे? 3√2 बचेगा। बड़ा कौन सा है? माइनस का 5√2, साइन आ जाएगा माइनस का। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, ये आगे ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम यहाँ देखते हैं। 3√2 + 7√3 + √2 - 5√3। यहाँ पर फिर हमें सेम रूट वाले नंबर एक तरफ करने हैं और बाकी को अलग कर देना है। जैसे कि ये √2 और ये √2 एक साथ हो जाएगा, 3√2 + √2। नेक्स्ट, बाकी प्लस का 7√3 माइनस का 5√3। अब ध्यान दो 3√3 3√2, यहाँ पर √2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स, उसमें एक और जोड़ दो, 3 और 1 4√2 प्लस माइनस। अब यहाँ पर होगा माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो 7 में से 5 में कितने बचेंगे? 2 प्लस के 2√3। क्या बात समझ आई? अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा तो क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन देखते हैं। सब्सट्रैक्ट 3√3 - 2√2 + √5 फ्रॉम 2√2 + 5√3 - 7√5। समझना, फ्रॉम मतलब इसमें से, इस वाले रियल नंबर में से इसको माइनस करना है। तो लिखेंगे कैसे? 2√2 + 5√3 - 7√5। क्यों? क्योंकि इसमें से इसे माइनस करना है। फ्रॉम इसमें से इसे माइनस करेंगे, -3√3 - √2 + √5। अब देखो सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट के बाहर आ गया माइनस। अगर प्लस आता है तो हम उस ब्रैकेट को ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि कोई नंबर्स में साइन में चेंज नहीं आता। बट अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो पहले माइनस होगा मल्टीप्लाई। कैसे, वो देखते हैं। 2√2 + 5√3 - 7√5, ये तो एवरेज हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस मान लेंगे, प्लस माइनस माइनस 3√3। जब प्लस का इंटू माइनस से या माइनस का इंटू प्लस से होता है साइन आता है माइनस का। माइनस माइनस प्लस, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो तो प्लस आएगा, ये हो जाएगा √2। और फिर माइनस इंटू प्लस -√5। अब क्या करेंगे? अब फिर से सेम रूट वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। 2√2 + √2 + 5√3 -
माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, जो सेम टर्म्स हैं रूट वाले, जो रूट वाले सेम नंबर है उनको एक तरफ कर देते हैं एक साथ। जैसे कि 2√2 अगेन √2 यहाँ है, प्लस √2 प्लस 5√3, 5√3 √3 का यहाँ है, माइनस 3√3। अब इसके बाद क्या है, -7√5, -√5। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो 2√2, √2 टू टाइम्स है, उसमें एक और ऐड करना है, तो 2 और 1 3√2। 5√3 में से 3√3 हटा देना है, मतलब 5√3 हमारे पास, उसमें 3 हटा दो तो कितना बचेगा, प्लस का 2√3। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब दोनों चीजें माइनस की होंगी तो हम उन्हें करेंगे तो ऐड, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 7 और 1 8√5, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि आगे सारे रूट के नंबर अलग है, ना ये प्लस हो पाएंगे ना माइनस। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन का देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लाई और डिवाइड में अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा। चेंज ये आएगा कि अब रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, तो चाहे वो नंबर सेम हो या ना हो। बट ध्यान ये रखना है कि रियल नंबर का मल्टीप्लाई रियल नंबर के साथ और रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर के साथ होगा। इससे पहले हम लोग और डीपली पढ़े, कुछ बातें जान लें रूट में जब मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया मेरे पास कोई नंबर है √2, उसका मैंने मल्टीप्लाई किया सेम उसी नंबर के साथ में, तो जब रूट में दोनों नंबर सेम होंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, केवल वो नंबर बाहर आ जाएगा। ये होता कैसे भाई, √2 का मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 का बन जाएगा स्क्वायर, √2 इंटू √2 बराबर √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, आंसर आ जाएगा 2। अगर मुझे कोई नंबर रखा है रूट में a, उसका मल्टीप्लाई मैं रूट में a से कर रहा हूँ, मेरा आंसर क्या आएगा, a। लेकिन अगर कोई नंबर रूट में a है, उसका मल्टीप्लाई मैं किसी दूसरे नंबर के साथ कर रहा हूँ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो होंगे लेकिन रूट नहीं हटेगा। जैसे कि a इंटू बी, रूट में a भी इसका आंसर हो जाएगा, ना कि a भी केवल। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना कि अगर रूट में सेम नंबर उनका मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाएगा, नंबर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर सेम नहीं है तो रूट में उनका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन वो नंबर हटेगा नहीं। हटने के लिए या तो उसका स्क्वायर बने या वो नंबर सेम रहे, और ये दोनों कंडीशन एक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो 3√5 का मल्टीप्लाई करना है 2√5 के साथ, तो रियल नंबर का मल्टीप्लाई रियल नंबर में, मतलब 3 इंटू 2, और रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर के साथ में, मतलब इंटू 5 इंटू रूट में 5, 3 2 6, और √5 इंटू √5 5, क्योंकि रूट में सेम नंबर है, रूट हट जाएगा, 6 5 30, आंसर हो गया। यहाँ देखते हैं 6√15 इंटू 4√3, ये है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 6 इंटू 4 इंटू रूट में 15 इंटू रूट में 3, देखो 6 4 24, अंडर रूट 15 3 45। इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो 24 तो ये रहा, अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 9 5 9 इंटू 5। भाई ये आंसर मेरा हो गया यहाँ तक, पर अगर हमें और सॉल्व करना हुआ तो इसे हम और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 45 9 इंटू 5, मतलब 24 इंटू √3 का स्क्वायर इंटू 5, √3 का स्क्वायर इंटू 5। अब जो ये स्क्वायर है
जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये नंबर तो रूट के बाहर आ जाएगा, बस ये नंबर अंदर रह जाएगा। मतलब 24 × 3, जो 3 है जिसका स्क्वायर हो गया वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जिसका स्क्वायर नहीं हो पाया वो अंदर ही रह जाएगा। 24 × 3 कर देंगे, 4 3 या 12 और 3 2 6 और 1 7 √5। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2√6 इंटू 3√3। अगेन रियल नंबर का रियल नंबर से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। आप आंसर को यहाँ छोड़ दें या फिर देखो यहाँ भी 18 का फैक्टर बनना है, 6 इंटू 9 इंटू 2, मतलब 6 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर इंटू 2, मतलब 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 3 जा भाई 3 का स्क्वायर हुआ, ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट में क्या रह जाएगा 2, 80 रूट में 2, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3√8 इंटू 3√2। अगेन रियल नंबर का रियल नंबर से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, और रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 9√16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट ले आएगा, 9 इंटू 4, 4 बाहर आ जाएगा। अब रूट में कोई नंबर बचा ही नहीं बचा तो रूट खत्म, 9 4 जा 36। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिवाइड ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर यहाँ पर आएंगे उन्हें डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में था कि रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। डिवाइड में भी जरूरी है सेम नंबर की हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो कट रहा है डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखते हैं जरा। 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 से। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, मतलब 16√6 इंटू 1/4√2। जब भी हम लोग डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब वो नंबर उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब 16√6/4√2। तो रियल नंबर को रियल नंबर से काट दो, 16 जाएगा 4 बार और ये 2 जाएगा 3 बार, तो जाएगा 4√3 इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। 12√15 डिवाइडेड बाय 4√3, मतलब 12√15 इंटू 1/4√3, मतलब 12√15/4√3। रियल नंबर को रियल नंबर मतलब जो हमारा रियल पार्ट है जो रूट से बाहर है उसको आपस में काटेंगे और रूट वाले को आपस में, तो 4 से गया 3 टाइम, अंडर रूट 3 से गया 15 5 टाइम, तो यहाँ से तो हट गया पूरा नंबर, यहाँ बचा केवल 5, 3√5 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 18√21 डिवाइड बाय 6√7, 18 रूट में 21/6 रूट में 7, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, रूट में बचा 3। यहाँ रूट में 3 5 3 बच रहे हैं, अगर इनका स्क्वायर बन पाता या ऐसा नंबर बनता जिनसे इनका स्क्वायर बन जाता तो इनको भी हम लोग बाहर निकाल देते, पर क्योंकि नहीं हो रहा है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब होगा। सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए हमें एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूलों को याद रखना होगा, और जहाँ जहाँ ये बने या तो इन्हें बढ़ाना पड़ेगा या इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन कौन से, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। जहाँ पर भी मुझे दो सेम नंबर प्लस और माइनस में दिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, हम लोग वहाँ इसे यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसे अगर देखो 4 प्लस रूट 3 देखते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसे और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्मोलॉजी कैसे बनती है? इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस विल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमें ऐसा दे रखा होता है जहाँ भी हमें कोई भी दो टर्मोलॉजी प्लस में और माइनस में होंगे जिनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे देखिए 4 प्लस रूट 2 ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट 4 माइनस रूट 2, मतलब सेम नंबर प्लस में भी है और सेम नंबर माइनस में है, इनका आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई। मतलब ऐसी कंडीशन बन गई, अगर मैं इसे ए मान लूँ इसे बी मान लूँ तो ये हो जाएगा ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सिंपल। 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, वो नंबर बाहर आ जाता है और हमारा आंसर आ जाएगा 40। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, पर देखो अगर मैं इसे ए मानूं इसे मानूं बी तो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? अगेन रूट का स्क्वायर, रूट हट आएगा 3 आएगा माइनस। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो नंबर बाहर है रूट के उनका आपस में मल्टीप्लाई, जो नंबर रूट में होंगे उनका रूट में मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 6 रूट 3 के साथ तो मल्टीप्लाई होगी और नंबर है नहीं रूट का। नाउ 9 and 3 12 माइनस 6 रूट 3। आप चाहे आंसर यहाँ छोड़ दें या फिर यहाँ से 6 कॉमन ले लें। 2 माइनस रूट 3। देखो जब मैंने 6 कॉमन लिया तो ये आया कैसे? 12 का मतलब क्या है? 6 इंटू 2, यहाँ 6 रूट 3। ये केवल समझाने के लिए आपको। देखो यहाँ दोनों जगह 6 हैं, अगर मैंने 6 कॉमन लिया तो 2 माइनस रूट 3 हमारा और सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 10 रूट 3, 25 और 3 28 प्लस 10 रूट 3। यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं, बट आगे देखो अगर मैं चाहूँ तो अभी भी यहाँ कॉमन है। देखो यहाँ भी 2 है, 2 इंटू 14, यहाँ 2 इंटू 5। तो मैं चाहूँ तो आगे अभी 2 कॉमन और ले लूंगा। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा इन दोनों में से तो 2 अगर 28 में से अगर 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 14 2 = 20 और यहाँ क्या बचेगा? 10 में से 2 अगर मैंने कॉमन लिया मतलब डिवाइड किया तो कितना बचेगा? 5 रूट 3। इसमें से कॉमन लेने का मतलब है कि जो भी नंबर में कॉमन ले जाओ उसे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है और ये भी। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का और मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है? ये 9th में भी और आगे 10th में भी और आगे फर्दर क्लासों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ध्यान देते हैं हम लोग। रेशनलाइजेशन पहले आप समझते हैं डेफिनेशन, मैं फिर आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर ऑफ एनी गिवन नंबर इनटू रेशनल नंबर। वर्ड रेशनलाइजेशन, हमें कोई एक नंबर दे रखा है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, मतलब रूट में कोई नंबर आ रहा है। अब मुझे उस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, तो मुझे किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में करूंगा। तो वो प्रोसेस जिससे डिनोमिनेटर को, किसी भी गिवन नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाया जाए इरेशनल नंबर से, उसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। समझ आया? मतलब एक ऐसा मेथड जिससे डिनोमिनेटर जो दे रखे हैं किसी गिवन नंबर के, उनको रेशनल नंबर में चेंज किया जा सके, दैट इज व्हाट रेशनलाइजेशन। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू। हमारा पहला क्वेश्चन है 3/√5। 3/√5 को मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब इसका करना है रेशनलाइजेशन। मतलब जो ये डिनोमिनेटर दे रखा है मुझे, इस डिनोमिनेटर को बनाना है मुझे रेशनल नंबर। अब √5 मुझे दे रखा है 3/√5, मुझे रूट हटाना है, तो ऐसा मैं क्या करूं या किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं ये रूट हट जाए। तो हमने इससे पहले के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि किसी भी रूट वाले नंबर का अगर हम उसी नंबर से सेम रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3/√5 है, तो √5 का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और √5 का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई। हम जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करते हैं, अगर न्यूमिनेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है, ताकि वो इक्वली कट के हमें दोबारा हमारा क्वेश्चन वापस मिल जाए। आगे देखते हैं 3 × √5, 3√5। भाई ये नंबर रूट में नहीं है, ये नंबर रूट में, तो आपस में मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये नंबर रूट के बाहर रहेगा। √5 × √5 कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। और वैसे ही मैंने कहा था जब रूट का इंटू रूट से होता है सेम नंबर का तो रूट हट जाता है। तो 3√5/5 विल बी आवर आंसर। देखो अब जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, मतलब डिनोमिनेटर हो गया रेशनल नंबर, दैट इज व्हाट रेशनलाइजेशन। अगेन यहाँ देखो 16/√3, मुझे √3 को हटाना है, क्या करेंगे, सिंपली √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई। 16 × √3, 16√3 अपॉन √3 × √3, 3। भाई रूट के सेम नंबर का मल्टीप्लाई रूट के उसी नंबर से होगा तो रूट हट जाएगा, तो नंबर बाहर आ जाएगा। आंसर सिंपल इजी। नेक्स्ट 7/√2, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम कंसेप्ट, √2 को हटाना तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, √2 का नीचे मल्टीप्लाई, एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 7√2/2, ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज व्हाट रेशनलाइजेशन। आइए रेशनलाइजेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, दो नए क्वेश्चन, इनका भी देखते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन। इनका रेशनलाइजेशन कैसे होगा। नाउ अब देखो, अब 1/3 प्लस √2 है, नीचे इरेशनल नंबर तो है पर सिंगल नंबर नहीं है, 3 + √2 आ गया। यहाँ देखो 6/8 + 5√2 है। ना सर अब कैसे करेंगे, अब क्या √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर केवल √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से √2 तो जाएगा, लेकिन वो √2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3√2 आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। कैसे, देखो अगर आप कहते हो सर सिंपल है, आप √2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, √2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करते हैं, 1 × √2/3 + √2 × √2, ऊपर आ जाएगा √2, नीचे देखो √2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3√2 + 2, कहाँ आता रूट फिर से, मतलब इसका रेशनलाइजेशन नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो सर कैसे होगा, देखिए जब भी ऐसा आ जाए हमारे पास कोई नंबर आ जाए, एक रूट में नंबर आ जाए और साथ में दो नंबर बीच में प्लस या माइनस हो, तो आपको जो भी साइन दे रखा है उसके अपोजिट साइन के साथ उसी नंबर का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 3 + √2 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 का ऊपर और 3 - √2 का नीचे, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम नंबर विद डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन,
से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करते हैं। ऊपर 1 इंटू 3 - रूट 2 इज इक्वल टू 3 - रूट 2। देखो नीचे क्या बनना है, 3 + रूट 2, 3 - रूट 2। नाउ अब ध्यान से देखो, हम अभी पढ़ा रहे फॉर्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई a माइनस बी सेकंड ब्रैकेट में। फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 3 - रूट 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अब देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा रूट हट जाएगा। 3 - रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 - अंडर रूट 2 अपॉन 9 में से 2 गए तो 7 आंसर। देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास अब रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर हट गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं सेम। अब यहाँ पर क्या है 6/8 + 5√2। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, 8 - 5√2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 8 - 5√2 से नीचे मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं। देखिए मैं अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर भेज दे रहा हूँ। हम लोग लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करने में कोई नंबर आए जिससे कट गया तो काट देंगे, हमारे लिए और सिंपल हो जाएगा। नहीं तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 ब्रैकेट में 8 - 5√2 अपॉन में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सिंपल। माइनस अब 5√2, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब 5 का स्क्वायर पहले फिर √2 का स्क्वायर, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई में। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। √2 का कितना आएगा 2, सिंपल है। 6 8 - 5√2 अपॉन 64 माइनस 25 इंटू 2 कितना होता है 50। 6 8 - 5√2 अपॉन 64 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। देखो 2 से गया 7 टाइम्स, 2 से गया 3 टाइम्स, इट्स आंसर विल बी 3 8 - 5√2 अपॉन 7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नाउ आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन √3 + √2 अपॉन √3 - √2। हमें इस ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। रेशनलाइजेशन भी जरूरी है कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आए, इर्रेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर नंबर जो भी है जैसा वैसे छोड़ देंगे, नीचे वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। अगेन फिर से √3 - √2 आ गया, करना क्या है रेशनलाइजेशन। तो क्या करेंगे सर, सिंपली हम लोग √3 + √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हीं नंबरों के विद डिफरेंट और अपोजिट साइन के साथ हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं। देखो √3 + √2 इंटू √3 + √2 मतलब √3 + √2 का होल स्क्वायर। अगर ये x है तो ये भी x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बनना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। √3 + √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, मतलब √3 + √2 का होल स्क्वायर अपॉन 1। तो क्या हम यहाँ पे छोड़ देंगे, नहीं। देखो यहाँ बनना है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। यहाँ देखते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, सिंपल। √3 का स्क्वायर 9,
रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, सॉरी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 बाय रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट में 3 2 5 प्लस 2 रूट 6। क्या ये आगे सॉल्व होगा? नहीं। इस 5 को ऐड करने के लिए हमारे पास कोई अलग नंबर नहीं है और यहाँ रूट वाला नंबर है, हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या है? इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ए और बी कोई दो रेशनल नंबर है एंड 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। हमें एक एक क्वेश्चन दे रखी है, तो बोला यार बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू क्या होगी? अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको सॉल्व करते जाऊंगा, लास्ट में इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लूंगा। मैं वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे? जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन में। 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। करते हैं इसका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे होगा? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दे रखा है उसके अपोजिट साइन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके 2 माइनस रूट 3 तो इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो सेम नंबर दो बार आ रहे हैं, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में a प्लस बी रूट 3 चल ही रहा है। ठीक है, देखो इसके स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी रूट 3। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3 4 माइनस 3 1 बराबर क्या आ गया? ए प्लस बी रूट 3। यहाँ तक समझ में आया? आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ क्या आया 4 और 3 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 1 है, 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। ए प्लस बी रूट 3 यहाँ तक तो हो गया सर। आगे ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी? तो ए और बी की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली कंपेयर। देखो रूट 3 वाले नंबर के साथ वाले को रूट 3 वाले नंबर से कंपेयर कर लो और जो नंबर इंडिपेंडेंट है विदाउट रूट उसको आपस में कंपेयर कर लो। मतलब ये 7 इस ए के बराबर होगा तभी तो यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 4। जब हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। भाई बराबर है तो a इक्वल टू कितना चाहिए? 7 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें x की वैल्यू दे रखी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर एक वैल्यू दे रखी होगी उसके रेसिप्रोकल स्क्वायर का या क्यूब की वैल्यू पूछेगा तो हमें x की वैल्यू पता है, हम पहले निकालेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को फिर सॉल्व करेंगे। कैसे वो देखते हैं। x इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन एक्स क्या होगा? 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2। सिंपल। बट हम फिर जानते हैं कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर या ये कहें रूट वाला नंबर नहीं होगा, तो करते हैं इसका रेशनलाइजेशन। इनटू माइनस के साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई
1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस रूट के 8 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, हर बार एक ही फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8। 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 1। तो ये कह रहे 3 माइनस अंडर रूट 8। x की वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। इनको ऐड करते हैं और इनका स्क्वायर कर देते हैं। भाई देखो, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जोड़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 8, एक्स की वैल्यू प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस रूट 8। सही है, मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8। रूट 8 से रूट 8 कट जाएगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6। ध्यान रहे मैंने x और 1/x को ऐड किया है। x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 और 1/x की वैल्यू हमने निकाली 3 माइनस रूट 8। तो वेरिएबल्स मैंने एक तरफ ऐड कर लिए, उनकी वैल्यू जो क्वांटिटी दे रखी थी हमें कांस्टेंट टर्म में, उनको एक तरफ ऐड कर लिया। ये आ गया, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसके स्क्वायर की वैल्यू। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 36। भाई 6 का स्क्वायर 36। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इससे ये कट गया 2 बराबर 36। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस 2 को वहां ले गया 36 माइनस 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 34 एंड दैट विल बी आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग खत्म करते हैं इस चैप्टर को। अब क्या है, अब हमें क्वेश्चन रखा है ये सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करो। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये रहा, एक ये रहा, हम लोग इसको अलग अलग करते हुए आए हैं। अब उसने दो क्वेश्चन को आपस में ऐड कर दिया। सिंपली हमें कुछ नहीं सोचना है, जैसा उसने दिया है हम एक एक करके दोनों को सॉल्व कर देंगे। जैसे कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इसे सॉल्व करना है। तो ये मुझे रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर में क्या करूँगा इनटू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। एक तो ये हो गया, प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 दे रखा है। अब हम इसका कर देते हैं, क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। इनको आपस में हम लोग सॉल्व कर देते हैं। भाई बीच में प्लस साइन है, एक इधर रेशनलाइजेशन हो गया, एक इधर हो गया। अगेन क्या बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, सेम नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे लिख लें हम लोग √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस अगेन √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूला ओपन कर दे रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a
बी अपॉन में 3 माइनस 3 प्लस यहाँ क्या है सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखो 3 प्लस 2 प्लस 2√6 √3 इंटू √2 √6 अपॉन में क्या है 1 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 2 √6 अपॉन में क्या है 1 है तो हम 1 को हटा देते हैं क्योंकि 1 की कोई मतलब ही नहीं है। अभी पूरा एक नंबर हो गया। अब इस पूरे नंबर को अगर मैं देखूं, देखो इन सबको मुझे करना है ऐड 3 2 5 5 3 8 8 2 10। भाई हमने सीखा था पहले कि जब भी रूट वाले नंबर को ऐड करेंगे तो रूट वाले नंबर से ऐड होगा और बाकी नंबर जो है वो आपस में ऐड होंगे। तो इनमें रूट नहीं है, इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया। 2√6 प्लस का है, यहाँ 2√6 माइनस का है, मतलब रूट वाला नंबर तो अपने आप ही खत्म हो गया, मतलब 10 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।